हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज एक नए चैप्टर में। ओके, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सर्कल। और सर्कल में आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा सर्कल के इम्पोर्टेंट थियरम्स जो बोर्ड में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं, और प्लस उन थियरम्स का जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी ढेर सारी मदद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है ना, मतलब जो सर्कल और टेंजेंट के बीच एक पॉइंट कॉमन होता है जिस पर वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, वही पॉइंट वही लाइन आपका क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि सर्कल क्या है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर सकता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और सर्कल अगर अब कहेंगे कि वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सिकेंट बोला जाता है। ठीक है ना। तो सर्कल के इंटीरियर किसी पॉइंट से हम इनफाइनाइट सिकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब अगर सर्कल है और सर्कल के बाहर से, उसके एक्सटीरियर से सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो हम सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसके एक्सटीरियर से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक, इस पॉइंट से हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया है और ये चीजें आपकी क्लियर भी हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जैसा मैंने आप सबको बताया कि वो पॉइंट जिस पर सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ना, गिवन हमारे पास क्या है। ठीक है, गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड a circle with center O and a tangent AB through point P। ठीक है, थ्रू पॉइंट P। ओके, ठीक है। अब हमको यहां पर प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है ना, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूव आता है ना, इसका प्रूफ जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए इसमें मैं आप सबको बता दूं कि एक्चुअल में इसमें हमें करना क्या होता है। इसमें ना हम कोई एक पॉइंट एक्सटीरियर में ले लेंगे सर्कल के, है ना, लेट दैट पॉइंट बी Q। तो लिख लेंगे कि लेट एनी पॉइंट Q एट AB, है ना, इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, हमने ले लिया। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ में हमको क्या करना है, ठीक है ना। जरा सा देखिए, हम लोगों ने ये जो पॉइंट Q लिया इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, जब इस पॉइंट OQ को हमने ज्वाइन किया तो ये सर्कल को पॉइंट R पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जरा से यहां पर देखिए
कि when we joined OQ, it intersects circle at R, ठीक है ना, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। अब जरा सा मुझे एक बात बताइए आप, ये जो OR है, OR के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये OR जो होगा वो लेस देन OQ होगा, OR क्या होगा? दैट विल बी लेस देन OQ। क्यों OR OQ से लेस होगा? क्यों होगा? बिकॉज पार्ट, OR क्या है? पार्ट, तो पार्ट इज स्मॉलर देन द, है ना, पार्ट इज स्मॉलर देन दी होल, है ना, स्मॉलर देन दी होल, ठीक है ना। यहां पर ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि OR जो है ना ये पूरे OQ का क्या है? पार्ट है, तो ये इससे क्या होगा? लेस होगा, लेस होगा बिल्कुल। बट आप देखो जरा सा, लेकिन OR और OP, OR एंड OP ये दोनों क्या हैं? बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई दे विल बी इक्वल, है ना। ये दोनों OR और OP जो हैं ये आपस में इक्वल है ना, ये आपस में इक्वल हैं। तो सो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां से हम क्या लिखेंगे? OP भी जो होगा, OP विल ऑल्सो बी लेस देन OQ, है ना, OP विल ऑल्सो बी लेस देन OQ। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो P है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, यही एक पॉइंट है जहां पर सर्कल और टेंजेंट की मुलाकात हो रही है। इसको छोड़ करके अगर हम कोई भी पॉइंट सपोज करिए यहां कहीं भी हम लेंगे, Q1 Q2 Q3 कुछ भी लेंगे, वो पॉइंट हमेशा सर्कल के कहां लाई करेगा? एक्सटीरियर में लाई करेगा। और जब कोई पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसके रेडियस से ग्रेटर आ रहा है ना। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस, तो इट मींस OP इज द, ठीक है ना, सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट, है ना, बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से हम क्या बोल देंगे? हम कहेंगे कि हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आपने समझ लिया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तुरंत क्या किया हमने? हमको प्रूव करना था कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने गिवन में क्या लिखा? अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट AB थ्रू पॉइंट P, ठीक है। टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB हमको यही प्रूव करना था। हमने क्या किया? लेट एनी पॉइंट Q एट AB इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी ज्वाइन OQ इट इंटरसेक्ट सर्कल एट R, ये सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? R पर इंटरसेक्ट करेगा। तो OR का जो डिस्टेंस होगा OR दैट विल बी लेस देन OQ, व्हाई? बिकॉज पार्ट इज स्मॉलर देन द होल। बट OR जो है, OR और OP बोथ आर रेडियस, तो OR और OP क्या हो गया? यहाँ पर इक्वल हो गया, जिसकी वजह से हमने इसकी जगह क्या रख दिया? OR की जगह OP रखा, तो OP लेस देन OQ हो गया, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि Q1 Q2 Q3 या कोई भी पॉइंट इस तरफ या इस तरफ P को छोड़ करके अगर हम लेंगे तो OP अमंग ऑल क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देयरफॉर वी विल राइट दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, that is the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा, इसको याद कर जाइएगा, है ना, क्योंकि ये बोर्ड में आप अगर PYQ उठा करके देखेंगे ना तो कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ये थ्योरम ना पूछा हो, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी सीरियसली, ओके। देखिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूव में हमको क्या करना है?
प्रूफ में हमको करना है कि यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास हो जाएंगे दो टेंजेंट, ठीक है। हमको ये टेंजेंट्स के बारे में हमको ये प्रूव करना है कि दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल विल बी इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमको ये लेट अस कंसीडर दैट PA एंड PB दीज आर टू टेंजेंट्स मान लेते हैं ना, ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन इसमें हो जाएगा कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, है ना, आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हो गए। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये सब ना नेसेसरी स्टेप्स हैं, यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, ये आपको लिखने ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ज्वाइंट OP, ये O इज द सेंटर, ज्वाइंट OP, OA एंड OB, हमने इन तीनों को ज्वाइन कर लिया, देखिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे। अभी रिसेंटली आपने तुरंत पढ़ा है कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA, रेडियस एंड टेंजेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए तुरंत इसका प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ, ठीक है। दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OAP, है ना, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से, है ना, OAP एंड OBP, ये दो ट्रायंगल में, ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखिए OAP और OBP में, ठीक है ना, OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BP, है ना, अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है। तो आप पहले इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि एंगल OAP इज इक्वल टू, ये OAP जो है ये एंगल OBP के इक्वल है, ठीक। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री आप लिखेंगे, ठीक, ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OP, ठीक, ये क्या है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन, है ना, ये कॉमन है। एंड OA इज इक्वल टू OB, दीज आर रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो सबसे कॉमन मिस्टेक आप करते हैं, कुछ, है ना, सब नहीं, कुछ बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर इतना सब कुछ सही करने के बाद लिख देते हैं साइड एंगल साइड, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है ना। ये मैंने कॉपी चेक करी है, कॉपी चेक करते समय मैंने देखा है कई बच्चे ये तो पूरा प्रूफ सही करते हैं, लेकिन नंबर उनके कट जाते हैं SS लिखने की वजह से। आपको यहाँ क्या लिखना है कि बाई RHS, देखिए राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, है ना, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, ये जो ट्रायंगल OAP होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, बाई CPCT, बाई CPCT आपको मिल गया PA इज इक्वल टू PB, है ना। ओके, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने बता दिया आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और प्लस इससे रिलेटेड अभी आपके पूरे इस चैप्टर में ढेर सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जानते हैं एक और मजेदार बात बताऊं, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है ना, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। वो मेथड क्या है, वो भी थोड़ा सा आप देख लो, मैं चाहूंगा, ठीक है ना। मेथड 2 वो क्या है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, है ना। देखिए क्यों, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब जो OP का स्क्वायर है, OP का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, OA और PA के स्क्वायर के इक्वल, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर के इक्वल। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में भी हम लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ओके, PB स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए LHS दोनों का क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से जब इक्वेट कर देंगे तो OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए जरा सा, OA स्क्वायर और OB स्क्वायर ये दोनों क्या है, रेडियाई है ना।
तो OA एंड OB बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई देयर स्क्वायर्स विल आल्सो बी इक्वल। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कर सकते हैं, लिख देना कि सिंस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा क्या स्टूडेंट्स, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो उनका स्क्वायर रूट जब आप रखेंगे तो दैट विल बी PA इज इक्वल टू PB। तो हम यहां से कह देंगे कि PA इज इक्वल टू PB मींस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल विल बी इक्वल। आई होप आपने ये समझ लिया। ठीक, मैं फिर से कहता हूं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, ये भी बहुत, वैसे तो मैं पिछले वाले ही थ्योरम से, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले से ही इसको दिखा सकता था, बट मैं चाहता हूं इसको आप अलग से फील करिए, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने चूज करके रखे हैं। वैसे तो आर एस अग्रवाल में आपको यही एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिखाता है उसको आर एस अग्रवाल में क्या कर दिया है, 10 थ्योरम दिखा दिया है, तो मैं सबको नहीं इंक्लूड किया हूं। मैं हाईली एक्सपेक्टेड थ्योरम्स को मैंने लिया है जिसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहली चीज, और दूसरा जिनके एग्जामिनेशंस में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, चलिए, इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। If two tangents are drawn from an external point to the circle, then they subtend equal angles at the center. Equal angle at the center means ये जो PA and PB है ना, ये यहाँ पर equal angle subtend करेंगे। ठीक, ओके। दूसरा क्या कर रहा है, they are equally inclined to the line segment joining the center to that point। ठीक है ना, मतलब they are equally inclined to the line segment joining the center to that point means हमको ये भी प्रूव करना है कि ये भी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, फटाफट इसको करिए। इसमें ना हम गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में लिखेंगे कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, है ना। ये क्या है, दो टेंजेंट हैं, और हमको पता है कि ठीक है, दो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो दैट इज, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रूव हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, है ना, हमको प्रूव करना है कि एंगल AOP इज इक्वल टू AOQ, है ना। एक ये प्रूव करना है, और दूसरा हमको प्रूव करना है OAP दैट इज इक्वल टू OAQ। ओके, ठीक है, इतना हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका भी प्रूफ बड़ा इजी है। ठीक है, वैसे मैंने क्या बताया कि ना, बाई सीपीसीटी हम पिछला थ्योरम जो हमने किया ना, वहीं से हम दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रिपीट किया, इसलिए रिपीट किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाइए। देखिए, अच्छा, वहां पर RHS से हुआ था, बट यहां पर हम दूसरा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए, प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, वो ट्रायंगल क्या क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, है ना। ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, देखो जरा, PA किसके इक्वल है, PB के। PA किसके इक्वल है, PB के, है ना, बिल्कुल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है ना, ये गिवन है भैया, ये प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, देखो OP एंड OP इज इक्वल टू OQ, ये क्यों इक्वल हुए, रेडियाई हैं, ठीक है ना, रेडियाई हैं इसलिए इक्वल हैं। और OA जो साइड है ना, ये बेचारा दोनों में है। ठीक है, OP इज इक्वल टू OP दैट इज कॉमन, है ना। OP सॉरी, नॉट OP, ओके, नॉट OP, ठीक है, OP नहीं, यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, OP इज इक्वल टू OQ हो गया, OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA दैट इज कॉमन इन बोथ दी ट्रायंगल, ये साइड दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। यहां पर हमने क्या लगा दिया, साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, और साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स OPA वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल OQA के। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो हम एक बहुत ही प्यारा वर्ड यूज करते हैं, बाइसिपिसिटी, है ना, बाइसिपिसिटी। बाइसिपिसिटी वो क्या करता है भाई, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स आते हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आते हैं। तो जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, तो बाइसिपिसिटी हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, पहला प्रूव हो गया, ठीक है। ऑल्सो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, ठीक है ना, ये आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, है ना। सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, है ना, एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड से, है ना। AB क्या है यहाँ पर, AB है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के एंड से मतलब पॉइंट A से और पॉइंट B से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं वो टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसका जरा सा हम प्रूफ देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट हम प्रूफ ही करा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जब हम इसका प्रूफ कराने जाएंगे तो क्या करना है, ठीक है ना। देखिए प्रूफ में देखिए, ओके, बुक में से आप इसके वो बाकी स्टेप्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ में आप देखिए कि सिंस हमको पता है, सिंस क्या है कि OA परपेंडिकुलर है किसके, OA परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है ना, रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। OB इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू EF, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू EF है। अच्छा, OA परपेंडिकुलर है CD के, इसका मतलब OA और ये AB क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है ना। एंड OB इज परपेंडिकुलर टू EF, मीन टू से हम कह सकते हैं कि AB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है ना। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होता है कि जो एंगल OAC है, OAC ये कितना है, 90 डिग्री है। इट इंप्लाइज OAC कहो या BAC कहो, तो एंगल BAC कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक, ओके, ठीक है। फिर OBE, एंगल OBE यहां से जब हम करेंगे तो एंगल OBE ये हमारा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो OBE 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो इट इंप्लाइज कि ABE भी क्या हो गया, ABE दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया, 1 एंड 2 को ऐड किया तो क्या हो गया, BAC प्लस ABE, BAC प्लस ABE, ये दोनों क्या हो गए, 90 प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 180। और आपको पता है ना कि ये जब दोनों का सम 180 हो गया और ये दोनों क्या थे, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम अगर क्या हो गया 180 हो गया, तो हम कहेंगे कि हेंस AB इज AB नॉट AB, ठीक है, नॉट AB, CD इज पैरेलल टू EF, CD हमारा क्या हो गया, पैरेलल टू EF हो गया, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर आपने जो को इंटीरियर दिखा, हम को इंटीरियर नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मन नहीं दिखाना चाहते हो मत दिखाओ, ठीक है। आप यही दिखाना चाहते हो, आप अगर इसको और इसको इक्वल दिखाना चाहते हो तो आप उसको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पर को इंटीरियर लिखा, तब आप लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस CD इज पैरेलल टू EF, है ना। देखिए
तो कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, बट दैट शुड बी करेक्ट। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। ये उसी का कन्वर्स बोला जाता है ना, जो आपने अभी पढ़ा कि टेंजेंट्स जो हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर ड्रॉ किए जा रहे हैं तो दैट टेंजेंट्स विल बी इक्वल। अब यहां पर क्या कर दिया, उसी का कन्वर्स, उसी का अपोजिट, रिश्तेदार ये, ठीक है ना। वो क्या कर दे रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। कोई बात नहीं है, प्रूव करते हैं, ठीक है ना। प्रूव करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसके पैरेलल, नॉट पैरेलल, ठीक है ना, यहां से, हाँ, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, इस बार ना दो पैरेलल टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, दो पैरेलल टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है, और कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो जो टेंजेंट्स है ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करेगा, किसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इनको जो ज्वाइन करने वाला, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ना, वो डायमीटर होगा, ठीक है ना, वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं ना, देखो अभी हम मान लेते हैं ना कि बेटा ये डायमीटर नहीं था, ठीक है ना, डायमीटर हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे कि गिवन में लिखेंगे, गिवन में लिख देंगे, गिवन में क्या था कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके ओके। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि POQ इज डायमीटर, है ना। तो मैं आपको बता दूं ना कि ये डायमीटर, आप दिखा दो, डायमीटर मतलब क्या है कि ये सेंटर से ही पास कर रहा है ना, ये सेंटर से ही पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा ना, इसको हमें दिखाना होगा 180 डिग्री, है ना, इसको हमें क्या दिखाना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से हमको ये एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, O से यहां, ठीक है, ड्रीव OE कहीं लिया है हमने, नहीं लिया है ना, तो लिखेंगे कि ड्रीव OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। OE को बच्चों हमने लिया क्या कि दैट इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहीं पर हम क्या करेंगे, ये दिखा देंगे कि ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एंगल बनाएगा, मतलब इन दोनों का सम, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा, वो सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब वो कहीं से भी जा रहा हो, लेकिन अगर POQ स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब सेंटर से ही जाएगा। ठीक, देखिए प्रूफ में, देखिए इसके प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब एंगल OPA क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा OPA। अच्छा, लेकिन आप बताइए मुझे जरा, OE को आपने ले रखा है, OE ठीक है, सिंस OE इज पैरेलल टू AB, OE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है ना। तो इसका मतलब दैट इज एंगल OPA प्लस एंगल POE, एंगल POE, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्यों 180 हो जाएगा, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ठीक, को इंटीरियर एंगल्स हैं और पैरेलल लाइन के बीच में ही बन रहे हैं ये। तो इसका और इसका सम जो होगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो एंगल POE दिखाएंगे वो 180 माइनस OPA आपका कितना है, 90 है। तो ये आपका एंगल POE जो है, POE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री,
है ना, ये आपका 90 डिग्री के इक्वल हो गया। नाउ 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 आप लिखेंगे कि ओ क्यू सी, है ना, एंगल ओ क्यू सी ये भी तो 90 है। क्यों 90 है? बिकॉज ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, है ना, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी है। बट 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 आप लिखेंगे कि ओ क्यू सी प्लस क्यू ओ ई, एंगल क्यू ओ ई, ये दोनों का सम 180। यहां भी आप क्या क्यों लिख रहे हैं ये? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि वो क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से दोनों का जो सम था, अब सम दोनों का सम 180 हो गया, लेकिन ओ क्यू सी आपने क्या लिखा है, 90 लिखा है। तो यहां से एंगल क्यू ओ ई जो है वो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 90। तो क्यू ओ ई इज इक्वल टू 90। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि एडिंग 2 and 3 इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो पीओ ई प्लस एंगल क्या लिया था हमने, पीओ ई एंड क्यू ओ ई, ठीक है, क्यू ओ ई, ये दोनों का सम हो गया 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180। अच्छा, जब मैंने क्या बताया, जब इन दोनों का सम हो गया 180, इसका मतलब पीओ क्यू क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कुछ भी हो कहां से जाएगा, सेंटर से ही जाएगा, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। तो हेंस लिखेंगे कि हेंस पी क्यू इज द डायमीटर, PQ इज द डायमीटर, है ना, PQ इज द डायमीटर, ठीक है ना, PQ क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो यहां से प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो गया कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या, हाँ, ओ माय गॉड। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं ना कि ये जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, ये आपके लिए बेटा ब्रह्मास्त्र ही है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। मैं आपको बता दूं कि दो थ्योरम ऐसे हैं इसमें। एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स ना RS अग्रवाल लगा रहे होंगे, RD शर्मा लगा रहे होंगे, तो उसमें कुछ जगह पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय डायरेक्ट लिख दिया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो जिसमें बच्चों को क्या हो रही है ना, दिक्कत हो रही है कि सर ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है ना, इसका यूज हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये कुछ नहीं, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है ये, है ना, ब्रह्मास्त्र। मैं बताऊंगा कैसे ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। देखिए, ये जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, इसका दूसरा नाम टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी है, ठीक है, क्या, टेंजेंट एंड कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू सेगमेंट, माइनर एंड मेजर। अच्छा, अब देखते हैं जरा यहां पर ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का काम क्या है, ये क्या कहता है, ठीक है ना। इसकी प्रूफ की हमें यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर ये थ्योरम ही काफी है, ठीक है ना। एक ये थ्योरम और एक थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है ना, वो क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट मतलब ना, ये आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो ये एंगल इस आर्क को छोड़ करके बाकी इस मेजर आर्क पर कहीं भी बने हुए एंगल का डबल एंगल होगा, कौन, एंगल AOB। तो ये दोनों थ्योरम जिन बच्चों को आता होगा एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता देता हूं आपको। चलिए फटाफट देख लेते हैं ना। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, इन अ सर्कल, in any circle the angle between a chord and a tangent, through one of the end point of the chord,
वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड के एंड पॉइंट, तो चाहे वो सी हो चाहे वो बी हो, वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, है ना। देखिए एक तो सेगमेंट आपका ये हुआ, ये सेगमेंट हम इस एंगल की जब हम बात करेंगे, किसकी, बीसी की जब हम बात करेंगे, तो बीसी एंड ये टेंजेंट, है ना, तो इस सेगमेंट मतलब ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में बनने वाला ये जो एंगल होगा, ये एंगल, है ना, इसके अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट मतलब इस सेगमेंट को छोड़ के अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अब देखिए यहां प्रूफ पूछता नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, है ना, पूछता नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम इस कॉर्ड और इस टेंजेंट की बात करेंगे, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक, समझ गए ना। एंगल 1 विल बी इक्वल टू, मतलब ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का एंगल इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होगा, और इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच का एंगल ये इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होगा, है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूं ना कि इसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार हाँ, मैंने PYQ से उठाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने PYQ से इसको लिया हुआ है, और ये एक इस पर ना एक केस स्टडी भी बनती है ना, इस पर एक केस स्टडी भी बनती है। देखिए जरा सा, इस पर एक केस स्टडी भी बनती है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, इन द गिवन फिगर, है ना, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ एंड PR ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, है ना, P से टेंजेंट ये ड्रॉ किए जा रहे हैं एक सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है, O है। अच्छा, सच दैट RPQ, ये एंगल जो RPQ है वो कितना है, 30 डिग्री है। अ कॉर्ड RS, ये क्या है, ये कॉर्ड है, RS क्या है, एक कॉर्ड है, दैट इज पैरेलल, ये कॉर्ड पैरेलल है इस PQ के, है ना, टेंजेंट PQ, फाइंड एंगल RQS, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल RQS, ठीक है ना। देखिए फिगर ड्रॉ करता हूं मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूं, हो सकता है ये थोड़ा सा फिगर कम विजिबल हो आपको सभी को, ठीक है ना, कम विजिबल हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां से देखो जरा सा, ये हमने ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये एक दूसरा टेंजेंट है, ओके, ठीक, और फिर हमारा क्या बना, यहां से ये हो गया SR हो गया, SR पैरेलल है किसके, ये P और Q के पैरेलल है, ये यहां से हमारा गया एंगल, ये हुआ सेंटर, हमें यही एंगल फाइंड करना, ठीक है ना। अब जरा सा देखो ये 30, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि PR और PQ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना, सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ जो दो टेंजेंट होता है वो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, वेरी गुड। अच्छा फिर देखिए, और आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा है भाई, ठीक है ना, अगर ये ट्रायंगल है ABC, इसके दो साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल, हम मान लेते हैं इसको एंगल 1 एंगल 2, तो इन ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR, है ना, PQR, देखिए PQR में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस ये तीसरा एंगल 30, तीनों का सम मिला के कितना 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 150। अच्छा सिंस हमको पता है कि PR जो है ना, ये टेंजेंट PR वो इक्वल है किसके, PQ के इक्वल है ना, PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और जब PR PQ के इक्वल है तो इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका डबल कर देते हैं,
एंगल ट्वाइस एंगल इसको लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स एंगल 1 लिखो या 2 टाइम्स एंगल 2 लिखो, वो किसके इक्वल हो जाएगा 150 के। तो यहां से आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 75 डिग्री आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया 75 डिग्री और ये 75 डिग्री। इस एंगल को आप ले लो एंगल 3, इसको ले लो एंगल 4, इसको ले लो एंगल 5। मुझे बताओ जरा, जो मैंने आपको पढ़ाया क्या वो काम आने वाला है यहाँ बोलिए, आ रहा है ना, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, ये एंगल 2 और एंगल 3 है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। 2 और 3 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, हुए कि नहीं हुए ना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये इनको क्यों छोड़े हो, इनको भी कुछ नाम दे दो, नहीं बुरा मान जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 लिखेंगे कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, है ना, ये इक्वल होंगे। अच्छा बट देखो जरा, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 6 के। बताओ 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 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अरे भाई वो पैरेलल दिया हुआ है क्या, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, इसलिए 3 किसके इक्वल 6 के। और देखो जब 6 के इक्वल हो गया मतलब ये 75 तो ये 75 और ये 75 तो ये 75, तो फटाफट बताओ ना, कहो 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 6 इज इक्वल टू 4। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी कितना हो गया 75, और इसको भी क्या कहोगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना। इसको भी आप क्या कहोगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अच्छा हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेन पे। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था RQS। तो लिखेंगे कि नाउ एंगल, यहां से देखो ना 3 4 5 तीनों का सम देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। और आपने 3 और 4, 3 75, 4 भी 75 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो यहां से आपका एंगल 5 जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये कितना हो गया 30 डिग्री। देखिए क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस भी ले रखा है, तो मैं सोचता हूं कि मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊं, ठीक है ना, ताकि आप उसको 2 पार्ट में आराम से देख सकें। चलिए ठीक है, हाँ आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये थ्योरम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो आपका है ना, नहीं तो मैं आपको बता दूं ना कि अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपका क्लियर नहीं होगा ना तो आप इसमें फंसेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये सब बहुत बहुत उलझने आएंगी, है ना। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर देंगे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 मार्क में आता है ना, पिछले साल अभी 8 मार्क का सर्कल से ही आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए सीरियसली लीजिएगा इन सभी टॉपिक्स को, अदरवाइज आप बाद में पछताएंगे। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, बेसिक के लिए तो मैं बताऊं याद कर लेना, ठीक है, बेसिक के लिए याद कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है बेसिक को 3 मार्क में दे सकता है, स्टैंडर्ड को देगा तो 2 मार्क में दे देगा, है ना। तो जरूरी तो सबके लिए है। देखते हैं ना क्या है, क्या हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है ना। अ क्वाड्रिलेटरल ना, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure, है ना, as shown in the figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC, है ना। मतलब जो अपोजिट साइड का सम है
है ना, अपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होगा बाकी दो अपोजिट साइड के सम के। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है ना। अच्छा, गिवन भी क्या है, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, circumscribing a circle। ठीक, अच्छा, circumscribing और circumscribe एंड inscribe, ये दो वर्ड होते हैं जिसमें आप सब हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या क्या, circumscribe एंड inscribe, है ना। मतलब a quadrilateral inscribed a circle, circumscribed a circle। अगर circumscribed a circle बोले तो इसका मतलब है कि वो सर्कल जो है उसके 4 वर्टिसेस को टच करते हुए बनेगा, है ना। ठीक, किसमें, सर्कमस्क्राइब में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो सर्कल, ये सर्कल जो है वो इसके चारों साइड्स को टच करते हुए बनेगा। ठीक है ना। इंस्क्राइब्ड में क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से वो सर्कल पास करेगा। मतलब उस समय इंस्क्राइब्ड में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल अंदर बनेगा, सर्कमस्क्राइब में सर्कल के बाहर बाहर बनेगा। ठीक है ना। तो ये वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रूफ, देखिए इसमें देखिए प्रूफ देखिए। ठीक है ना। प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा सा देखिए। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या है कि वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point of a circle are equal, क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब देखिए ना, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि दैट इज, सीधे सीधे लिखेंगे क्या, AP किसके इक्वल, AS के। ठीक है ना। BP किसके इक्वल, BP इज इक्वल टू BQ। ओके, देन CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। ठीक है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, आप जरा सा देखिए, हमको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो हम इसको लेके चलते हैं ना। नाउ देखिए, नाउ क्या होगा, AB प्लस CD, इसको थोड़ा तोड़िए। AB क्या है, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP। क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP। और CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR लिख सकते हैं। लिख लिया, है ना। अच्छा, लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम वापस वैल्यूज रखेंगे। क्या क्या रखेंगे, बदल दो, सबको बदल दो। AP किसके इक्वल है, AS के। AP इज इक्वल टू AS। BP इज इक्वल टू BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ प्लस CR किसके इक्वल, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। ओके, DS, ये S वाले बंधु जो है ना, इनको एक साथ लिख लो, AS प्लस DS। ठीक, एंड प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है ना। ये देखो, मिले में बिछड़े हुए भाई हैं, ये इकट्ठा कर लो, मिल गए, हाँ, भरत मिलाप हो गया। ठीक है, AS प्लस DS, ये देखो हमें जो चाहिए था ना, AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, एंड प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये BC हो गया। तो इट मीन्स यहां से हम ना, वी हैव प्रूव्ड दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है ना। आई होप आपने ये समझ लिया। ठीक है, ये सिंपल है, ये थोड़ा सा सिंपल में आता है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा, ठीक है, देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ये चल जा रहा है,
ठीक है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग मैंने बताया ना क्या होता है। सर्कमस्क्राइबिंग क्या होता है, ये देखिए एक सर्कल है, इस पर एक पैरेललोग्राम इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। बड़ी गड़बड़ ड्राइंग हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है चलो बना लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये कभी कभी ना फिगर नहीं देता है बेटा, फिगर नहीं देता है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं है, फिगर हमने बना दिया, बहुत ही गड़बड़ फिगर बना है, मुझे मालूम है, काम तो चलाना पड़ेगा ना। टीचर देखो ना बड़े, क्या ही बताऊं, है ना, क्या ही बताऊं, रहने दो रहने दो। काफी टीचर भी सुन रहे होंगे ना तो बुरा मान जाएंगे, है ना। अपने फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे और बच्चे टेढ़ा मेढ़ा बना दें, नंबर काट लेंगे। PQRS, ठीक है ना। देखो देखो, अच्छा हमें PQRS लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत है। मैं आपको ना सीधे सीधे एक यहाँ पर, चलिए अच्छा लिख ही लेते हैं ना, लिख ही लेते हैं। मान लीजिए आपको नहीं याद हुआ तो, नहीं याद है पिछला वाला जो हमने थ्योरम पढ़ा ना, वो देखो AB + CD = BC + AD, है ना, उसी से मैं सीधे करने वाला था, बट कोई बात नहीं, अभी अप्लाई कर लेंगे उसको। यहाँ पर गिवन क्या है ये देखिए, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि ABCD, हमको गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB + CD, AB = CD एंड BC = AD। BC किसके इक्वल होता है, AD के। अच्छा ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, ठीक है ना। हमको प्रूव क्या करना है ये लिख देते हैं, हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा रोम्बस क्या होता है, अच्छा रोम्बस क्या होता है, देखिए रोम्बस क्या होता है कि इसमें जिसमें ना, ठीक है, इट इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इन विच, या क्वाड्रिलेटरल बोलिए या पैरेललोग्राम बोलिए, ठीक है ना, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। हमें यही प्रूव करना है कि ये चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में कहां से देखेंगे हम लोग, प्रूफ में देखेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में फटाफट देखते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा ना, हम ये वाला प्रूफ करके एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। AB ना, देखो सिंस AB + CD, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं AB + CD, ठीक है ना। इसको जरा सा देखते हैं, AB किसके इक्वल ले लेते हैं फिर से, AR प्लस, अच्छा ले या ना कोई बात नहीं है, हम लिख सकते हैं कि सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए कि वी नो दैट, सीधे सीधे लिख ही लीजिए कि वी नो दैट if a quadrilateral circumscribe a circle, then AB + CD is equal to AD + BC, है ना, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको पता है क्या, बट हमको पता है यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है कि बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो सो हम क्या लिख देंगे, AB की जगह क्या लिख दें, AB चाहे AB को बदलो चाहे CD को बदलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम AB की जगह क्या लिख देते हैं, CD लिख देते हैं, CD + CD इज इक्वल टू BC + AD और BC की जगह भी रख देते हैं क्या, AD ही रख देते हैं ना, ठीक है। तो 2 टाइम्स CD विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स AD। अच्छा ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि CD इज इक्वल टू AD। अब आप जरा समझिए, पैरेललोग्राम होने की वजह से ये जो AB था वो CD के इक्वल था, ठीक है ना, एंड AD इक्वल था किसके, BC के। लेकिन यहां से हमने दिखा दिया कि ये जो CD है वो किसके इक्वल हो गया, इस AD के। तो पैरेललोग्राम में ना अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो दैट विल बी अ रोम्बस, ठीक है ना।
तो आप यहां से ये देखिए जरा सा, इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, इसको ठीक है 3 मान लीजिए। तो आप लिख देंगे, तो फ्रॉम फ्रॉम है ना, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 फर्स्ट एंड थर्ड से सीधे सीधे आप लिख देंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और जब ये चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हेंस ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. This is proved. This is proved. Okay. ठीक है, हाँ, आई होप आप समझ गए। चलिए, हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही है, इसको भी इस बार चांसेस इसके बन रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक, देखिए क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, इसके सेंटर ऑफ द सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल जो आपका है, क्वाड्रिलेटरल ये सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना, दैट इज सबटेंडिंग इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। हाँ, ये देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी है ना, दिस इज सेंटर ओ, ठीक है ना। ये देखिए जो इसके अपोजिट साइड्स है ना, ए बी और सी डी, ये इस पर इक्वल एंगल, सॉरी सब बार बार मैं इक्वल बोल दे रहा हूं ना, ओके, सप्लीमेंट्री मतलब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है ना, इनका सम, ठीक है ना, इनका सम हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसका सम जो है ये 180 डिग्री है ना, सप्लीमेंट्री बोला है ना, सप्लीमेंट्री, ठीक। और ये भी हमको प्रूव करना है, ये भी, ठीक है ना, अपोजिट साइड सबटेंड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ठीक। तो AOD हमको ये भी दिखाना है कि AOD प्लस BOC, ये भी जो दो एंगल का सम है ये भी 180 डिग्री होगा, यही हमको प्रूव करना है। अच्छा, जरा देखते हैं क्या हो सकता है। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन, अच्छा गिवन तो लिखा ही नहीं, ये भी लिख लो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, काफी है, इतना काफी है, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में, ठीक, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ड्रीव, ठीक है ना, क्या ड्रीव OP OQ, ये देखो ये OP OQ, ठीक है ना, OR एंड OS, ठीक है ना, ड्रीव OP, ये ड्रीव लिखो या ज्वाइन लिखो, OP OQ OR OS, ठीक है ना, ड्रीव OP OQ OR OS ऑन AB BC CD, ठीक है ना, एंड AD, ठीक है ना, ओके। अच्छा, प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सीधे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। मुझे बताइए जरा क्या होने वाला, बताइए। हाँ, नंबरिंग कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर देते हैं। और याद करो क्या मैं भी भूल जाता हूँ, वी नो दैट, है ना, देखो भाई मैं भूलता नहीं हूं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट
टेंजेंट्स ड्रॉन, मैंने बोला था ना कि वो सब बड़े बढ़िया वाले हैं क्वेश्चंस। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। देखो बेटा लिखना तो पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, of a circle subtend equal angles, subtend equal angles at the center, at the center। पता है ये, है ना, ये हमने पढ़ रखा है, तो इसी को लिखेंगे कि सो क्या हुआ, इसका मतलब ये देखो ना, ये पी बी और पी बी क्यू है टेंजेंट, तो 1 किसके इक्वल 2 के, ठीक है ना, 3 किसके इक्वल 4 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 5 किसके इक्वल एंगल 6 के, ठीक है, एंगल 7 किसके इक्वल एंगल 8 के, ठीक है ना। अच्छा नाउ देख लो, नाउ में क्या लिखेंगे, नाउ में, ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, बताओ 360 हुआ ना, ठीक है ना, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा पहले प्रूफ किसको करना है, डिसाइड कर लो भाई, इसको करना है। अच्छा AOB, देखो AOB मतलब 1 और 8, और COD 4 और 5, इसको छोड़ दो, 1 और 8 को छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, बाकी सबको कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। देखो लिखते हैं एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो 1 हो गया। 3 किसके इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, लिख देंगे 4 प्लस 5 प्लस 6 किसके इक्वल है 5 के, ओके, प्लस 7 किसके इक्वल है 8 के, है ना, 7 किसके इक्वल है 8 के, तो ठीक ये हो गया कितना आपका 360 हो गया, है ना। इस अब यहाँ पर आपने देखा 2 टाइम्स हो गए, सब एंगल्स 2 टाइम्स हो गए ना, तो आप लिखेंगे क्या 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 8 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 और प्लस 2 टाइम्स एंगल 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 360। 2 ले लो कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 8, 1 प्लस 8 क्या हो गया AOB हो गया, एंगल AOB, प्लस 4 प्लस 5 किसके इक्वल हो गया COD, ठीक, इज इक्वल टू 360। ये देखो कैंसिल हो गया, 180 आ गया, है ना, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है ना, ये पहला वाला प्रूव हो गया, दूसरे वाले को करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपने काफी मेहनत कर लिया है, ठीक है, बस आपको क्या लिख देना होता है सिमिलरली, क्या लिख देना होता है सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली आप लिख दो कि AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और हिंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट द पॉइंट P एंड टचिंग AB एंड AC, है ना, टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट Q, जब AB और AC को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट Q एंड R पर, तो प्रूव दैट AQ जो है किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक है कोई बात नहीं है, प्रूव करते हैं, हाँ ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका, है ना, क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ भी वो एक वी नो दैट वाला, है ना, वी नो दैट टेंजेंट्स, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चेक कर लिया करो भाई, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सही है, ठीक है ना। इसका मतलब टेंजेंट यहाँ पर कौन कौन सा है, टेंजेंट यहाँ पर है ए क्यू और ए आर, जो सर्कल को पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पर टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब दैट इज ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। अच्छा, और कुछ मिल रहा है क्या टेंजेंट? खोजिए खोजिए, है ना, देखो मिल रहा है ना, बीपी और बीक्यू, ठीक है ना, बीपी और बीक्यू। यहां देखो, यहां से ये भाई साहब जा रहे हैं इधर, इधर इधर से इधर वाले आ रहे हैं, इधर वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि ऑल्सो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और सीपी इज इक्वल टू सी आर, सीपी इज इक्वल टू सी आर। अब जरा सा देखिए तो क्या प्रूव करना है, ए क्यू प्रूव करना है ना, ए क्यू को प्रूव करना है। जरा सा हम सीधे सीधे ना, थोड़ा हम नाउ ए क्यू और ए आर को ले लेते हैं। देखो ए क्यू प्लस ए आर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए क्यू प्लस ए आर, देखो जरा, देखो ए क्यू को आप तोड़ोगे, ए क्यू को आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू हो जाएगा, ठीक, प्लस इसको तोड़ोगे, देखो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, फिर आ सकते हैं। तो ए सी प्लस सी आर, है ना, ए सी प्लस सी आर। अच्छा, ए बी रहने दो, बी क्यू किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, बी क्यू इज इक्वल टू बीपी, प्लस ए सी रहने दो, बाद में लिखो पीछे, सी आर, देखो सी आर किसके इक्वल, सीपी के। अच्छा, बीपी प्लस सीपी कुछ मिला क्या, बिल्कुल मिला, देखो बीपी प्लस सीपी, तो बीपी प्लस सीपी जो आपका हुआ वो क्या हो गया, दैट इज बीसी प्लस एसी। अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये क्या है, पेरीमीटर है भाई, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही तो है। अब जरा एलएचएस का भी इलाज करते हैं ना, ए क्यू प्लस ए आर, और आप जानते हो ना ए आर किसके इक्वल, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, तो ए क्यू प्लस ए क्यू, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, 2AQ हो गया। तो यहां से हम लिख देंगे ए क्यू इज इक्वल टू 2 को इधर लाओ तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इट इज प्रूव्ड, है ना, देखिए ये प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव हो गया, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक्चुअल में ये वाला ना 220 लिखा हुआ है 2020 में, बट बाद में फिर से आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी जो बताया उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन इसको करते हैं, बाकी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं चैनल पर ना, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने और फ्रेंड्स को जोड़िए, ठीक है ना। अगर आपको ये मतलब मेरी क्लास अगर पसंद आती है तो, ताकि मैं और भी चैप्टर्स जो हैं उसके भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेकर के आ सकूं, है ना। देखिए, दिस इज नॉट अ पेड चैनल, है ना, आप पे नहीं कर रहे हो ना, है ना बेटा, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे लिए मेरी जो इनकम होगी वो क्या होगी, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर, ठीक है ना, तो यही होगा, ठीक है ना। देखिए जरा, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ एपी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे ना, दे विल वर्क एज अ फार्मूला, है ना,
अब भी आप लिख सकते हो इसको कि वी नो दैट, विनोद नहीं भाई, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, क्या नो दैट भाई, वी नो दैट लिख सकते हैं ना, एपी किसके इक्वल, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। अरे अब प्रूव करके दिखाऊं क्या, फिर से थोड़ी प्रूव करना है, ठीक है ना, फिर से नहीं प्रूव करना है, आपको पूछा है एपी दे दिया ना 12, तो 1/2 एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो यहां से ये इधर गया ना 24, क्या आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 24, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो आया ना आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, that is equal to 24, and this is your answer, and I hope you have enjoyed the session. Okay, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगला सेशन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके